प्रकाश मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 पावर प्ले, उसका पेज नंबर 32, 30, 34, 35 लेकर आई हूँ और इसमें हम पढ़ेंगे डिड यू एवर वंडर के बारे में। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, यहाँ से शुरू होता है कि नांजू दापा वॉन्ट्स टू डोनेट जैगरी इक्वल टू रॉक्सी वेट एंड वीट इक्वल टू ईस्ट टू वेट। ही इज़ वंडरिंग हाउ मच इट वुड कॉस्ट। मतलब जो नंदू दप्पा है वो जैगरी को डोनेट करना चाहते हैं, लेकिन वो जो डोनेट करेंगे वो रॉक्सी के वेट से इक्वल है और वीट को डोनेट करेंगे तो वो ईस्टू के वेट से इक्वल है। तो वो सोच रहे हैं कि कितना मतलब कि उनको पे करना पड़ेगा। वट वुड बी द वर्थ ऑफ द डोनेटेड जैगरी, उसकी वर्थ रुपीज़ में निकालनी है। एंड वट विद द वर्थ ऑफ डोनेटेड वीट, और उसका भी रुपीज़ में निकालना है वीट का। Make necessary and reasonable assumption for the unknown and first the answers. Remember Roxy is 13-year-old and Eastu is 11-year-old. तो आपने क्या करना है, assumption करने हैं और assumption के साथ साथ आपने आपको दिया हुआ है कि रॉक्सी का एज क्या है, 13 है, और जो ईस्टू है उसकी एज कितनी है, 11 ईयर्स है। ठीक है, तो अब यहाँ से करते हैं हम स्टार्ट। यहाँ पे हमें क्या बोला हुआ है कि इमेजिन करते हैं। ठीक है, तो एवरेज वेट ऑफ रॉक्सी ये 13-year-old है। ठीक है, तो एवरेज वेट ऑफ रॉक्सी का क्या हो जाएगा, 13 साल के बच्चे का एवरेज वेट कितना हो सकता है, 45 kg हो सकता है। तो 45 kg ले लेते हैं। ठीक है, और उसका क्या ले लेते हैं, एवरेज वेट। एवरेज वेट ऑफ किसका लिख लेते हैं, ईस्टू का। ईस्टू का क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा kg, क्योंकि वो कितनी है, 11 साल की है। ठीक है, अब क्या है, 1 kg कॉस्ट ऑफ 1 kg जैगरी हमने ले लिया। कॉस्ट ऑफ 1 kg जैगरी का ले लिया हमने कि मान लो 60 रुपीज़ है। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ 1 kg वीट ले लिया। कॉस्ट ऑफ 1 kg वीट ले लिया 30 रुपीज़ ले लिया। ठीक है, अब क्या करना है, इनका क्या बोला हुआ था कि वेट क्या है, इक्वल है, जैगरी जितना डोनेट करेंगे और वीट जितना डोनेट करेंगे इस टू का वेट से वो इक्वल है। ठीक है, तो करो, इसका क्या आ जाएगा, इसकी कॉस्ट क्या आ जाएगी। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ जैगरी की क्या आ जाएगी, तो कॉस्ट ऑफ जैगरी आ जाएगी 45 इंटू 60। ठीक है, 45 kg और 1 kg का कितना 60, तो 45 इंटू 60 कितना हो गया, 2700 हो गया। और कॉस्ट ऑफ वीट कितना पड़ेगा हमको, तो वीट कितना पड़ेगा, ईस्टू की वेट कितना 38 है और 1 kg कितना 30 का है। तो कितना पड़ रहा है ये हमें पड़ेगा, 38 को 30 से करो तो कितना आएगा, 1140 होगा। तो जो टोटल वर्थ होगी वो क्या होगी जैगरी और वीट की, तो कितनी होगी 2700 प्लस 1140। तो टोटल जब करोगे कितना आएगा, 3840 रुपीज़ आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे पूछा हुआ है आपको कि रॉक्सी वंडर्ड इंस्टेड ऑफ जैगरी इफ़ वी यूज़ ₹1 कॉइन, हाउ मैनी कॉइन्स आर नीडेड टू इक्वल माई वेट। अगर वो मतलब कि जैगरी की जगह ₹1 कॉइन यूज़ करेगी तो मतलब कि कितना उसको चाहिए उसके वेट के इक्वल। ठीक है, एंड गेसिंग मेक एन इंटेंसिव गेस ऑफ व्हाट द आंसर कुड बी विदाउट एनी कैलकुलेशन। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे देखो ना, अगर रॉक्सी कितने की थी, 13-year-old थी। ठीक है, तो उसका वेट हमने कितना निकाला था, 40 से 45 के राउंड निकाला था। ठीक है, और जैगरी हमने क्या निकाली थी, 60 पर kg निकाली थी। तो अगर हम लेंगे कि नंबर ऑफ ₹1 कॉइन अगर ले लेंगे उसकी जगह, जैगरी की जगह, ठीक है, तो वो क्या, उसका वेट कितना लिया था 45 और जैगरी कितनी थी 60। तो यहाँ पे 60 रुपीज़ हो जाएंगे, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 2700 क्या हो जाएंगे, ₹1 के कॉइन हो जाएंगे। आ रही है बात समझ में मेरी, कि 45 लिया था, अब 1 kg जैगरी की जगह ₹1 कॉइन ले लेंगे, 60 लिए हैं। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कॉइन कितने हो जाएंगे, तो मतलब नंबर ऑफ ₹1 कॉइन कितने हो जाएंगे, तो 2700 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आएगा कैलकुलेटिंग यूजिंग एस्टिमेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप अमंग द क्वांटिटीज that are needed to find the answer and make a reasonable assumption and approximation if the required information not available. Compute and find answer and check how close your guess was. ठीक है, अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप बताने हैं क्वांटिटीज़ में। ठीक है, तो हम पहले सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट करेंगे। फर्स्ट वाले में क्या बोला हुआ है कि ₹1 मतलब रॉक्सी के वेट से मैच कर रहा है, तो वो हमने कैसे किया, तो लिखना है कि जो रॉक्सी का वेट था, रॉक्सी का जो वेट था वो कितना था, kg में था। ठीक है, इन kg। ठीक है, और जो प्राइस था, प्राइस ऑफ 1 kg जैगरी, ठीक है,
वो भी किस में था, केजी में था प्राइस, ठीक है, मतलब रुपीज़ में था ना। तो वैल्यू ऑफ डोनेशन क्या हो जाएगी, तो वैल्यू ऑफ डोनेशन यहाँ पे हमने निकालनी है, तो वैल्यू ऑफ डोनेशन क्या हो जाएगी, तो वैल्यू ऑफ डोनेशन ये हो जाएगी कि जो वेट आया उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, प्राइस के साथ कर दिया। तो वेट कितना था उसका 45 था और प्राइस कितना था 60 था, तो इसलिए कर दिया, ठीक है। तो नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन नीडेड निकालना है आपको। तो नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन नीडेड में कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। तो वैल्यू इन रुपीज़, तो वैल्यू इन रुपीज़ आ गई थी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 2000 और डिवाइडेड बाई क्या करना है, 1 से डिवाइड कर देना है। तो 2700 को जब 1 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, 2700 ही आ गया। तो 2700 के क्या हो गए, कॉइन आ गए। सेकंड में बोला हुआ कि मेक रीजनेबल अजम्पशन और अप्रॉक्सीमेशन इन इफ द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल, अगर नहीं है तो अपने से एज्यूम करके निकालना है, ठीक है, तो वो निकालेंगे। और थर्ड में बोला है कि कंप्यूट एंड फाइंड आंसर, आंसर चेक करना है कि कितना है। तो हमने ऑलरेडी पहले क्या निकाल दिया, 2700 निकाल दिया है, ठीक है। तो इसके आप डायरेक्ट कर सकते हो, इसका आप वही लिखोगे कि सेकंड पार्ट में आपको क्या बोला हुआ है। तो सेकंड पार्ट में आपको बोला हुआ है कि एज्यूम करना है आपने, तो वहीं हमने लिख दिया है कि रॉक्सी का जो वेट है वही पहले वाला ही सेम करना है। रॉक्सी का वेट क्या किया हमने, 45 kg लिया है क्योंकि वो 13 ईयर्स की थी, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ 1 kg जैगरी क्या है, तो कॉस्ट ऑफ 1 kg जैगरी क्या है, तो कॉस्ट ऑफ 1 kg जैगरी थी 60 रुपीज़, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि वैल्यू ऑफ जैगरी क्या हो गया, वैल्यू ऑफ जैगरी मतलब प्राइस क्या हो गया जैगरी का, तो क्या हो गया 45 इंटू 60 हो गया, तो कितना आ गया 2700 आ गया। तो 2700 रुपीज़ क्या हो गई, उसकी वैल्यू होगी जैगरी की, ठीक है। थर्ड में क्या बोला कि 1 रुपीज़ के कॉइन कितने चाहिए, तो अभी हमने निकाला कि नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन नीडेड के लिए क्या होता है, तो नीडेड के लिए क्या होता है कि जो हमारा आया वैल्यू रुपीज़ में कितनी आई 2700 आई, उसको क्या कर देना, डिवाइड कर देना 1 से। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2700। तो कॉइन्स पूछा था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉइन्स आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते, पेज नंबर 34 वाले पे। 35 में बोला है कि वुड द नंबर ऑफ कॉइन्स भी 100,000 और लैक्स और करोड़ और इवन मोर, मेक एन इंटेंसिव गैस। अब आपको पता था कि टोटल जो कॉस्ट आई थी वो टोटल कॉस्ट कितनी आई थी, तो टोटल कॉस्ट हमारी कितनी आई थी 2700 आई थी। तो ये हो गई 2700 आ गई। 2700 में क्या है, 100 की रेंज में है, ठीक है। तो 2700 है, सॉरी, तो 2700 है, मतलब कि 1000 की रेंज में आ रहा है। तो लिखना है कि अगर हम 1 रुपीज़ कॉइन का यूज़ कर रहे हैं देन 2700 कॉइन नीडेड विच फॉल इन द 1000 रेंज, ठीक है। तो हैंस थाउजेंड्स ऑफ कॉइन वुड बी नीडेड, तो हैंस थाउजेंड्स ऑफ कॉइन वुड बी नीडेड, नॉट लैक्स और करोड्स बट मोर देन 100, ठीक है। 100 से ज़्यादा होने चाहिए और 1000 की रेंज में होने चाहिए, लेकिन लैक्स और करोड़ नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ कि इज टू आस्क व्हाट इफ वी यूज 5 रुपीज़ कॉइन और 10 रुपीज़ नोट्स इंस्टेड। वो बोल रहे कि आप उसकी जगह अब हम क्या यूज़ करें, 5 रुपये के कॉइन यूज़ करें और 10 रुपये के कॉइन यूज़ करें, ठीक है। तो फिर क्या होगा आंसर, ठीक है। इज टू का निकालना है। इज टू का हमने क्या निकाला था, इज टू का हमने, अभी मैं आपको बता देती हूँ कि इज टू का हमने वेट कितना लिया था। तो इज टू का वेट हमने 38 लिया था और वीट 1 kg कितने की थी, तो वीट 1 kg क्या थी, 1 kg कितने की 30 की थी। तो इसका पूरा मतलब कि वैल्यू क्या आई थी, तो वैल्यू कितनी आई थी इसकी, तो वैल्यू आई थी 38 इंटू 30, तो कितनी आई थी 1140 आई थी, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा है कि नंबर ऑफ कॉइन्स अगर निकालने हैं तो वो कैसे निकालने हैं। यहाँ पे पढ़ा था कि नंबर ऑफ, अगर 1 निकालना है तो 1 से डिवाइड करना है, अगर ₹5 का निकालना है तो 5 से डिवाइड करना है। तो 5 कॉइन्स का क्या हो जाएगा 1140 डिवाइडेड बाय 5, तो करेंगे तो कितना हो जाएगा 2285 रुपीज़ के कॉइन चलेंगे। और अगर 10 का निकालना है तो नंबर ऑफ 10 रुपीज़ कॉइन के लिए क्या करना है, तो 10 रुपीज़ कॉइन के लिए क्या करना है 1140 डिवाइडेड बाय 10 कर देना है, तो कितना आ जाएगा 114 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 रुपीज़ के कॉइन लेंगे तो इतने कॉइन की ज़रूरत है और 10 का अगर नोट लेंगे तो इतने नोट की ज़रूरत है, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला है कि इज टू सेज व्हेन आई बिकम एन एडल्ट आई वुड लाइक टू डोनेट नोटबुक वर्थ माई वेट एवरी ईयर। वो बोले जब मैं एडल्ट हो जाऊंगी तो मैं अपने वेट के हिसाब से नोटबुक को डोनेट करूंगी। रॉक्सी सेड की व्हेन आई ग्रो अप आई वुड बी डू अन्नदाना ऑफरिंग ग्रेन्स और मील्स वर्थ माई वेट एवरी ईयर। तो रॉक्सी ने कहा कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं क्या करूंगी, ग्रेन्स वगैरह खाना वाना ऑफर करूंगी हर साल अपने वेट के हिसाब से। तो हाउ मेनी पीपल माइट बेनिफिट फॉर ईच ऑफ दिस ऑफरिंग इन ईयर, अगेन फाइंड इट आउट। अब इसमें हमें निकालना है कि कितने लोगों को बेनिफिट होगा, ठीक है। तो एज्यूम करते हैं, हमने क्या एज्यूम किया था, तो हमने यहाँ पे एक सेकेंड रुको, हमने यहाँ पे एज्यूम करते हैं वही फिर से करते हैं कि ईज टू का वेट कितना है। तो ईज टू का नीचे वाले में कर देते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे एज्यूम कर दो कि ईस टू का वेट क्या है, तो ईस टू का वेट कितना है 38 kg है, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक क्या है, कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक क्या है 20 रुपीज़ है, ठीक है। यहाँ पे कर दो, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे रॉक्सी का वेट क्या है, तो रॉक्सी का वेट कितना है, तो रॉक्सी का वेट है हमारा 45 kg, ठीक है। और कॉस्ट ये क्या कर रही है, फूड डोनेट कर रही है, तो मील का, तो कॉस्ट ऑफ 1 kg फूड लिख लो या ग्रेन्स लिख लो या मील्स लिख लो, ठीक है। कितना है, ₹30 ले लिया, ठीक है। अब दोनों का क्या करना है, दोनों की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ डोनेशन। तो पहले इस टू की निकाली तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो वैल्यू कैसे आती है, वेट को मल्टीप्लाई कर देंगे एक नोटबुक से, तो कितना हो जाएगा 38 इंटू 20, तो कितना हो गया 760 हो गया, ठीक है। 760 रुपीज़ हो गया। अब ईच अगर वो, ठीक है 760 हो गया, तो इसका 760 आ रहा है, और रॉक्सी का कितनी आ रही, वैल्यू डोनेशन कितनी आ रही, तो वैल्यू ऑफ डोनेशन कितनी आ रही है, तो वैल्यू ऑफ डोनेशन कितना हो गया 45 इंटू 30, तो 45 इंटू 30 कितना होता है 1350 होता है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें बताना है कि जो 760 वैल्यू आई तो कितने बच्चों को क्या कर सकती है, नोटबुक दे सकती है। अगर हमने लिखा कि इफ़ ईच स्टूडेंट नीड 2 नोटबुक, अगर 2 नोटबुक हर एक बच्चे को चाहिए, तो एक नोटबुक 20 की है, तो 2 नोटबुक कितने की हो जाएगी, 40 की हो जाएगी। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएंगे, वैल्यू कितनी है 760 है, और कॉस्ट ऑफ 2 नोटबुक कितनी है 40 है। तो इसको करेंगे सॉल्व, तो कितना आ जाएगा 19, तो 19 स्टूडेंट इससे बेनिफिट होंगे हर साल, ठीक है। वहीं पे अगर इसकी निकालनी है हमें कि कितने लोगों को बेनिफिट होगा खाने से, तो यहाँ से हमने निकालना है कि 1350 आ गया, और ईच मील का कॉस्ट कितना था, तो ईच मील का कॉस्ट हमें पता नहीं है, तो हमने लिख दिया कि 15 रुपीज़ था, मान लो कि 15 रुपीज़ एक मील का कॉस्ट है। तो नंबर ऑफ पीपल को कितनों को बेनिफिट होगा, तो नंबर ऑफ पीपल क्या आ जाएगा, टोटल कितने हो गए 135 1350, और डिवाइड बाय कर देंगे 15 के साथ, तो हमारे नंबर ऑफ पीपल निकल जाएंगे 90, ठीक है। तो 90 लोगों को हर साल मतलब कि एक सिंगल मील मिलने में हेल्प होगी, ठीक है। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रॉक्सी एंड ईस्टू ओवरहर्ड समथिंग सेइंग वी डिड पद यात्रा फॉर अबाउट 400 किलोमीटर टू रीच दिस प्लेस, we arrived early this morning, how long ago would they have started their journey, find answer by making necessary assumption and approximation, do guess first before calculating to check how close your guess was। अब इसमें बोला कि रॉक्सी और ईशू ने किसी को सुना कि हम पद यात्रा करेंगे, मतलब कि 400 किलोमीटर चलेंगे इस प्लेस में पहुंचने के लिए, ठीक है। और हम सुबह सुबह स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मतलब कि वी अराइव्ड अर्ली दिस मॉर्निंग, मतलब आज ही हम पहुंचे हैं। तो वो सोच रहे हैं हाउ लॉन्ग एगो वुड दे हैव स्टार्टेड द जर्नी, मतलब कितने दिन पहले उन्होंने स्टार्ट की थी जर्नी की। तो हमें गैस करना है, बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लेंगे कि अगर कोई वॉक कर रहा है 400 किलोमीटर, तो 400 किलोमीटर अगर कोई वॉक कर रहा है, तो समझ लो कि मान लो गैस कर रहे हैं, तो एक दिन में वो कितना करेगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया कि टोटल डिस्टेंस कितना है 400 किलोमीटर है, और 1 डे में कितना कर रहा है वो, तो हमने ले लिया कि भाई 25 किलोमीटर कर रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज कितने लगाएगा, तो नंबर ऑफ डेज लगाएगा वो टोटल डिस्टेंस अपॉन 1 डे, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 400 डिवाइडेड बाई कितना होगा 25, तो डिवाइड करोगे तो कितना 16 डेज लगाएगा, ठीक है। 16 डेज उसको लगे यहाँ पे कंप्लीट होने में। लेकिन अगर हम और थोड़ा चेंजेस कर लेते हैं, जैसे एग्जांपल ले लो और, ठीक है। ये देखो रुक जाओ अभी करते हैं। अगर हम ले लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना है उनका 400 है, और अभी मतलब कि उन्होंने कितना वॉक किया पर डे, तो डिस्टेंस वॉक डेली डिस्टेंस वॉक है, तो डेली डिस्टेंस वॉक कितना किया 30 किलोमीटर किया, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज इसमें भी कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ डेज क्या निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन डेली ट्रैवल। तो टोटल डिस्टेंस 400 था, डिवाइड किया 30 के साथ, कैंसिल आउट किया, तो 3 1 3 3 3 9, 13.3 डेज हुआ। या मतलब कि वो 13 डेज में कंप्लीट करेंगे या 14 डेज में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। चलो अब ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में बोला है हाउ मेनी टाइम्स अ पर्सन सर्कम नेविगेट गो अराउंड द वर्ल्ड द अर्थ इन देयर लाइफ टाइम इफ दे वॉक नॉन स्टॉप। मतलब एज्यूम करना है कि एक पर्सन को पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाने हैं, ठीक है, पूरे लाइफ टाइम में, तो वो कितना वॉक करेगा नॉन स्टॉप, मतलब बिना रुके। कंसिडर द डिस्टेंस अराउंड द अर्थ इज
40,000। तो डिस्टेंस कितना है पूरे, मतलब कि अर्थ का राउंड का इस पूरे राउंड का मतलब सरकमफ्रेंस दे रखा है हमें। तो लिखना है कि सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ कितना दिया हुआ है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 40,000 दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख दो कितना दिया हुआ है, 40,000 दिया हुआ है। ठीक है, 40,000 किलोमीटर। ठीक है, और एवरेज अगर हम निकाल लें कि ले लो भाई एवरेज वॉकिंग स्पीड हमने ले ली, तो एवरेज वॉकिंग स्पीड हमने कितनी ले ली, तो एवरेज वॉकिंग स्पीड हमने ले ली कि भाई 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है वो। ठीक है, और पर डे वो कितना चल रहा है, 8 घंटे चल रहा है। ठीक है, मान लो कि मैक्सिमम वॉकिंग आवर्स पर डे, वॉकिंग आवर्स पर डे तो कितना चल रहा है, 8 घंटे चल रहा है। ठीक है, 8 घंटे चल रहा है। तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा एक दिन में, तो डिस्टेंस 1 डे में कितना कवर करेगा। तो अगर वो चल रहा है 5 किलोमीटर और 8 घंटे लगातार चल रहा है, तो 8 5 से कितना हो गया, 40 हो गया। तो कितना हो गया, 40 किलोमीटर हो गया। ठीक है, स्पीड इंटू टाइम होता है ना, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। ठीक है, आ गया। अब टोटल डेज क्या, टोटल डेज कितने वो वॉक करेगा, तो टोटल डेज आपको पता ही है, टोटल डेज कितने वॉक करेगा। ठीक है, तो टोटल डेज मान लो कि लेट अस अज्यूम कि उसका एक्टिव स्पैन कितना है, 60 ईयर का है। मतलब अभी वो 15 की एज का है और 15 से 75 तक की एज तक जाएगा, तो मतलब बीच में कितना होगा, 60 साल का है। तो टोटल वॉक कितना करेगा वो, तो टोटल डेज वॉकड ओवर कितना वॉक करेगा वो, तो टोटल डेज मतलब 60 साल की उम्र और एक साल में कितने दिन होते हैं, 365। तो 60 साल में कितनी बार घूमे, कितने दिन घूमेगा वो। ठीक है, कितना दिन चलेगा, तो मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 21,900 डेज आ गया। ठीक है, और अब टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा वो इनमें, तो हमने देखा कि हर दिन वो कितना कवर कर रहा है, 40 किलोमीटर कर रहा है। ठीक है, तो इतने इतने दिनों में कितना करेगा वो, तो टोटल लाइफ टाइम कितना करेगा, लाइफ टाइम कितना करेगा वो, तो टोटल लाइफ टाइम हो जाएगा उसका 21900, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 40, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 876,000 किलोमीटर आएगा। ठीक है, और अर्थ का क्या है, अर्थ के चक्कर लगाने हैं तो कितना मतलब कि हमें चलेगा, तो अर्थ का तो 40,000 किलोमीटर है। तो ये जो हमारा टोटल लाइफ टाइम है ये, और अर्थ का जो हमारा आया, अर्थ का जो हमारा आया, अर्थ का कितना, 40,000। ठीक है, तो अगर हम इनको डिवाइड करेंगे, जो अर्थ का सरकमफ्रेंस है, अर्थ का सरकमफ्रेंस है, अर्थ का सरकमफ्रेंस, ठीक है, और जो हमारा टोटल लाइफ टाइम डिस्टेंस आया, टोटल लाइफ टाइम डिस्टेंस अपॉन अर्थ का जो डिस्टेंस है वो करेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया, 40,000 हो गया। जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 21.9 टाइम्स होगा। ठीक है, तो पूरे लाइफ टाइम में वो 21.9 अर्थ के डिस्टेंस को क्या कर सकता है, मतलब घूम सकता है पूरे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये पेज नंबर 35 तक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आऊँगी। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।